नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। नगर निगम उदयपुर के तीतड़ी स्थित काइन हाउस में शनिवार को भारी हंगामा हुआ। तीतड़ी, बिलिया और धौल की पार्टी जैसे पंचायत क्षेत्रों में आए पशुपालकों ने निगम की टीम पर गंभीर आरोप लगाए कि शहरी सीमा से बाहर के दुधारू पशु, भैंस और बछड़े को भी पकड़कर काइन हाउस में बंद किया जा रहा है, जबकि नियम स्पष्ट है कि पंचायत क्षेत्र निगम की सीमा में आते ही नहीं है। पशुपालकों ने बताया कि पिछले दिनों उनकी आधा दर्जन से ज़्यादा दुधारू भैंसें और बछड़े अचानक गायब हो गए। तलाश करते हुए जब वे काइन हाउस पहुंचे तो बाड़ों में उनके ही पशु बंधे मिले। शनिवार सुबह जब ग्रामीण जनप्रतिनिधियों के साथ गाय भैंस छुड़वाने पहुंचे तो निगम कर्मचारियों ने उन्हें अवैध जुर्माना राशि जमा कराने की शर्त थमा दी। इसी के विरोध में वहां जोरदार हंगामा हुआ। स्थानीय पशुपालकों का कहना है कि शहर में भैंस घूमती ही नहीं, फिर भी निगम पंचायत क्षेत्र से दुधारू पशु उठा रहा है। निगम कर्मचारी फर्जी रजिस्टर बनाकर कागजों में हेराफेरी कर रहा है और भोले भाले पशुपालकों से जबरन वसूली कर रहे हैं। हंगामे की सूचना पर निगम अधिकारी मौके पर पहुंचे, मगर मीडिया द्वारा मांगे गए एंट्री रजिस्टर को दिखाने से साफ इनकार कर दिया। इससे निगम प्रशासन की प्रणाली को कथित धांधलिया पर भी और भी सवाल खड़े हो गए। ग्रामीणों का आक्रोश है कि इस बात को लेकर और बढ़ गया कि दुधारू पशु पकड़कर काइन हाउस में बंद किए जा रहे हैं और फिर उन्हें छुड़ाने के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। वही यही सवाल है कि जो लोग खुद को गोरक्षक बताकर बड़े बड़े मंचों पे बयानबाजी करते हैं, इस अवैध वसूली को दुधारू गायों की दुर्दशा पर उनकी चुप्पी क्यों है? यह पूरा घटनाक्रम निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा करता है और ग्रामीणों की यह मांग है कि पंचायत क्षेत्रों में पशु पकड़ने और काइन हाउस में अवैध वसूली करने वाले कर्मचारियों पर तत्काल कार्रवाई की जावे। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि संबंधित जो ठेकेदार है उमेश सौ, वह अपने नियमों की पालना, निगम के द्वारा जो नियम बताए गए हैं उनकी भी पालना नहीं करता। यहाँ 10 से अधिक सफाई कार्मिकों को यहाँ तैनात करना है। वहीं देखा जाए तो यहाँ पर लगातार गंदगी और गोबर से सुमार रहता है, न पानी की व्यवस्था है और न ही किसी प्रकार की सुरक्षा के तंत्र उनके द्वारा मजबूत किए गए हैं। वहीं आरोप यह भी लगाया कि केवल मात्र 10 लोगों की जगह यहाँ पर 4 लोगों को नियुक्त करके काम करवाया जाता है, जो हो नहीं पाता है। इसी तरह देखा जाए तो यहाँ पर कर्मचारियों की नियुक्ति के अंतर्गत भी ठेकेदार उमेश साहू के द्वारा कई विसंगतियां की जा रही है। मौके पे आए हो या तो कमिश्नर साहब को भेजते आप मौके पे नहीं है कहाँ से ये गाय भैंसे लाए जो आप बताने के लिए तैयार है या नहीं है? मेरी बात सुनो, नहीं तो हम लाने वाले हैं। पर उसका आवक जावक रजिस्टर में कुछ तो डिटेल होगी। आप उसका फोटो नहीं दे सकते हो, देख के तो बता सकते हो ना। वो आप प्रोफेसर को बताने के आज हम बहुत समय से होना चाह रहे थे, लेकिन आज हुए हैं, क्योंकि हमारे गांव की आए दिन पशुओं को पकड़ के निगम के अंदर नहीं होने से के कारण भी ये निगम के कर्मचारी हमारे पशुओं को पकड़ के यहाँ ले आते हैं और बार बार लेके आ जाते हैं और इसका चार्ज है वो चुका के वापस गांव वाले ले जाते हैं। जबकि निगम का हमारे इस एरिया में ग्रामीण एरिया आता है, ग्रामीण एरिया निगम में नहीं आता है, उनका कोई अधिकार नहीं मिलता। बिना अधिकार में भी ये इतड़ी से हमारी गाय भैंसों को पकड़ के ले आते हैं। इसलिए आज हम सभी गांव के लोगों को हमारे किसी कार्यकर्ता की साथ पकड़ के ले आए और 3 दिन से यही है, 35-30 हज़ार का चार्ज बता रहे हैं और यहाँ के कर्मचारी बात का जवाब भी सही नहीं देते। कोई भी आता तो उसे जवाब देने का उनका कोई तरीका नहीं है, जबकि कर्मचारी है, उनको जो भी चीज़ पूछते हैं उसका जवाब देना चाहिए। वो जवाब नहीं देने के कारण हम सभी को आज यहाँ आना पड़ा और कमिश्नर साहब से भी बात की है और अभी ये पदाधिकारी आए हैं वो इसका सुलटारा करके हम बिना किसी रसीद काटे, क्योंकि नियम में हम नहीं हैं, नियम में होते तो बात अलग थी, विदाउट नियम में आने के बाद भी कई लोग पैसे दे के छुड़ा के गए पहले। पर अब इस चीज़ को हम यहाँ नहीं चलने देंगे। हम आगे कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी, धरना देना पड़ेगा, तो भी हम उसके लिए तैयार हैं। नमस्कार।
नमस्कार, मैं प्रेम सिंह सिसोदिया तितड़ी पंचायत से। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक ही निवेदन करना चाहूँगा निगम और निगम के जितने भी आयुक्त हैं, कमिश्नर साहब, सबसे कि सर 2 या 3 महीने बाद निगम के चुनाव आने वाले हैं। तितड़ी पंचायत निगम में आ चुका है। तो हमारे यहाँ पर लगभग 300 घरों की आबादी काश्तकार लोगों की है, जिनके घरों में खेती बाड़ी का है, गाय भैंसे हैं, पशु हैं। तो तितड़ी पंचायत हो गई, बिलिया हो गया, फांदा हो गया, डाकन कोटड़ा हो गया। तो मैं तो चैनल के माध्यम से सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि ये चारों जो गांव हैं, इसके यहाँ पर कोई भी पशु हो, सबसे पहले तो निवेदन की कोशिश करें कि निगम वाले उन पशुओं को पकड़े नहीं, पकड़ कर यहाँ लाते हैं तो बहुत ही तरीके से एक रीजनेबल उस जुर्माने पर उनको वापस फ्री करें। क्योंकि पंचायत में सब पशुओं वाले हैं, गाय भैंसों वाले हैं, गाय भैंसे चढ़ने जाएगी, उनको आप ऐसे सख्ती बरतेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हमारे काश्तकार लोगों के आएगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखें। आज हम सब ये इसी समस्या को, काफ़ी समय से ये समस्या चलती आ रही है कि निगम में यहाँ से लोग पकड़ के लेके आते हैं निगम वाले, और यहाँ बड़े भारी जुर्माने के साथ हमको गाय भैंसे छुड़वानी पड़ती है। और वास्तव में काश्तकार लोग बहुत ज़्यादा गरीब है, डर के मारे उनको पैसे देने भी पड़ते हैं। लेकिन आज हम सब यहाँ ग्रामवासी इकट्ठे हुए हैं और इसी चीज़ का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। कमिश्नर साहब ने मांगीलाल जी आरआई साहब को भेजा है, आपस में बात करके चाहते हैं कि भविष्य में इस प्रकार की कोई ज्यादती निगम के द्वारा नहीं हो। यही निवेदन आपके चैनल के माध्यम से निगम से करना चाहूँगा। आज का जो मामला मैं बता दूं, हमारे तेज सिंह जी देवड़ा हैं, ब्रह्मपुरी में निवास रखते हैं। इनके 7 भैंसे हैं, सिटी के अंदर से नहीं पकड़ा है, सेक्टर 7 के पीछे का जो एरिया है, सेक्टर 7 के पीछे का एरिया, वहाँ पर पानी के खड्डे हैं। तो गाय भैंसे आप जानते जाती है, पानी के अंदर जाती है, उन्हें बाहर निकलती है। तो चलते थे हाईवे से थोड़ा सा पास से लगता हुआ गुप्तेश्वर नगर कॉलोनी आता है, वो हमारी पंचायत के वोटर हैं, वो पंचायत से जुड़ा हुआ एरिया, उसके जस्ट बैक साइड में एरिया था। वहाँ से पता नहीं कह रहे हैं कि कोई सुखलाल नाम का व्यक्ति है, वो इन गाय भैंसों को वहाँ से धकेलते हुए, एक पेट्रोल पंप है हिरणमंगरी थाना, उसके जस्ट पास में एक पेट्रोल पंप है, उसके पास में 3 बाड़े बने हुए हैं। सब बातें तो बहुत सारी चीज़ें खुलेगी अगर अपन खुलने जाएंगे तो। 3 बाड़े बने हुए, उसके अंदर उन गाय भैंसों को डाल दिया और वहाँ से फिर निगम को फ़ोन किया और निगम की गाड़ी वहाँ से भर के लेके गई। तो नियम के हिसाब से सबसे पहले तो बाड़े से कोई गाय भैंस को उठा नहीं सकते हो, आप सड़क से उठा सकते हो। दूसरा, चूंकि एक ही जगह से 7 से 8 बार आप गाय भैंसे भर के ला रहे, तो क्या पर्टिकुलर वो व्यक्ति विशेष यही चीज़ों के लिए लगा हुआ है या फिर इसी चीज़ों पे काम कर रहा है, या इसके पीछे कोई और भी कोई चीज़ें हैं, कुछ मिली भगत है, ये वो सारी चीज़ें हैं, देखने लायक होगी। हमने साहब के संज्ञान में बात डाली है, वो इस चीज़ पे ध्यान देवे। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई ये जो कर रहे हैं, भाई सख्ती बरत रहे हैं, वहाँ से लाके इनको डाल दिया है, तो आप आवारा पशुओं को पकड़िए। जो आप में अगर आप सेवाश्रम पुलिया से हिरणमंगरी थाने के बीच में आप देखेंगे तो उस रोड के ऊपर आवारा गाय भैंस से सांड जो होते हैं वो बहुत सारे पूरी रोड पे बैठे थे बारिश में, आप उनको पकड़िए। लेकिन उनको पकड़ने में इनको कोई मिलेगा नहीं, कुछ मुआवजा नहीं मिलेगा, दाम नहीं मिलेंगे। यहाँ पर काश्तकारों की गाय भैंसे पकड़ेंगे तो उसके पीछे तो राशि मिलेगी, धनराशि मिलेगी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बस मैंने तो आपसे पहले चैनल के बाद बोला है कि भाई थोड़ा सा नरमी बढ़ते हैं और हमारे काश्तकार लोगों को थोड़ा राहत प्रदान करें। निगम आने वाला है, हमारी खुद पंचायत निगम में आने वाली है, इस तरह की जबरदस्ती से तो लोग काफ़ी परेशान हो जाएंगे। थोड़ी सी राहत बढ़ते और सख्ती नहीं बढ़ते और नरमी बढ़ते हुए लोगों को सहयोग करें। और यहाँ के स्टाफ से भी निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ पर जो बाबू है उमा शंकर, उनका भी आचरण बहुत बिल्कुल भी सही नहीं है। वो बहुत ही बदतमीज से बात करते हैं। यहाँ कोई काश्तकार आता है तो उसके साथ गाली गलौज थू तड़ा कर कोई आदमी आ रहा पूछने के लिए गाय भैंस के लिए, तो आप उसको व्यवस्थित समझा सकते हैं, उससे तरीके से बात कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर भी कहीं कहीं कमी है, उसके ऊपर भी ध्यान देवें और कहीं कहीं इस चीज़ पे भी थोड़ा सा ध्यान लगा के इनको भी थोड़ा कंट्रोल किया जाए कि आप थोड़ा सलीके से पेश आए। यही मेरा इस चैनल के माध्यम से कहना है। धन्यवाद।